हजारों वर्षों से सुनी और सुनाई जा रही है। यह कभी पुरानी नहीं होती। जानते हैं क्यों? ये रहस्य छुपा है राम के अनलिमिटेड वर्चस्व की लड़ाई में। हमारे जीवन में ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं जो राम कथा में नहीं मिल सकता। आप जानते हैं, क्योंकि ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसे राम स्वयं गुजरे न हो। हम इतनी मेहनत करते हैं, जी जान तक लगा देते हैं, फिर भी कामयाब क्यों नहीं होते? सफलता हमसे दूर क्यों रहती है? कहां ऐसी चूक होती है? इसी प्रश्न का उत्तर छुपा है राम की शक्ति पूजा में। ये उन दिनों की कहानी है जब राम और रावण के बीच युद्ध छिड़ चुका था। दोनों एक से बढ़कर एक वीर योद्धा। एक तरफ रावण जो तीनों लोगों का विजेता है, और दूसरे तरफ राम जो 16 कलाओं के स्वामी हैं। एक धरती का सबसे बड़ा छत्री तो दूसरा विश्व का सबसे विद्वान ब्राह्मण। न ये कम न वो कम। युद्ध में एक समय ऐसा आया जब राम के सारे अस्त्र रावण पर बेअसर होने लगे। तब जामवंत, सुग्रीव, अंगद, हनुमान तथा लक्ष्मण सभी चकित थे कि रावण एक क्षण के लिए कमजोर क्यों नहीं पड़ रहा। तभी राम के मन में विचार आया। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर बोले, रघुमणि मित्रवर विजय होगी ना समर। या नहीं रहा नर बानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के द्रव्य जल। राम पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ हमारा रण नहीं है, इसमें देवी दुर्गा भी शामिल है और वो रावण की ओर से लड़ रही हैं। आगे राम जी कहते हैं, जब तक देवी रावण को छोड़कर हमारा साथ नहीं देंगी, ये युद्ध पर विजय पाना असंभव है। तभी परम वीर परम ज्ञानी जामवंत राम की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। जामवंत राम से कहते हैं, हे राम आप भी माँ देवी दुर्गा से प्रार्थना करें। आगे जामवंत जी कहते हैं, हे राम रावण तो अधर्म के लिए लड़ रहा है, फिर भी देवी को वश में करके रखा है। आप तो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, आपका साथ माँ देवी क्यों नहीं देंगी? तभी राम ने हनुमान को पास बुलाया और कहा, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक हो अधिक और सुंदर। यहाँ इंदिवर का अर्थ है नीले रंग का कमल। हे हनुमान हमें नीले रंग के 108 कमल के पुष्प चाहिए, जाओ लेके आओ। हनुमान जी जाते हैं और 108 कमल लेके आते हैं।
तत्पश्चात श्री राम ने पूजा आरंभ कर दी। मंत्रोच्चारण के साथ राम एक कमल मां को चढ़ाते गए। पूरे 5 दिन बीत गए राम को पूजा में बैठे हुए। उधर लक्ष्मण सेनापति बनकर युद्ध को संभाल रहे थे। राम एक एक करके सारे पुष्प चढ़ा दिए। जब अंतिम पुष्प चढ़ाने की बारी आई तो देवी मां के मन में एक ऐसा विचार आया कि राम सचमुच मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं। क्या उनका संकल्प अटल है? और कहती हैं, ये तो तब पता चलेगा जब मैं राम की परीक्षा लूं। देवी मंद मंद मुस्कुराती हैं। रात्रि के दूसरे प्रहर अचानक से देवी मां ने अंतिम कमल गायब कर दिया। और जब राम ने अंतिम पुष्प चढ़ाने के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। राम व्याकुल हो उठे। उधर पूजा का समय निकला जा रहा था। शक्ति पूजा भंग का मतलब था कि मां को प्रसन्न नहीं बल्कि कुपित कर देना। यह राम के लिए जीवन मरण का सवाल था। चिंतित थे राम, व्याकुल थे राम कि आधी रात कमल कहां से लाऊं। राम के दोनों आंखें भर गईं। उन्हें सीता का ख्याल आता है। वो वचन याद आते हैं जो विवाह के समय राम ने सिया को दिए थे। राम के दोनों आंखें भर गई। राम के मन में यह प्रश्न उठने लगते हैं, क्या वह जानकी को रावण से मुक्त नहीं करा पाएंगे? क्या वो वचन अधूरे रह जाएंगे जो उन्होंने स्वयंवर में जानकी को दिए थे कि सुख हो या दुख, यश हो या अपयश, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अचानक संकट की इस घड़ी में राम को कुछ याद आता है। उन्हें ये याद आता है कि माता कौशल्या उन्हें प्यार से राजीव नयन बुलाती थी। राजीव यानी कमल, राजीव नयन यानी कमल जैसी आंखों वाला। राम ने उसी क्षण निश्चय किया, 2 नील कमल है शेष अभी, यह पूरस चरण पूरा करता हूं देकर मात्र एक नयन। मैं देवी मां को अपनी आंखें चढ़ा दूंगा। कमल नहीं है तो क्या हुआ, मैं देवी को अपनी आंखें चढ़ा दूंगा। राम चले तीर से अपने आंख निकालने और अपनी देवी मां को चढ़ाने। तीर आंखों में धंसने ही वाला था कि साधु साधु साधक वीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राम का हस्त था। उसी क्षण मां देवी दुर्गा प्रकट होती है और देवी के सामने प्रकट था एक ऐसा हठ योगी, एक ऐसा सिद्ध पुरुष, एक ऐसा अटल संकल्प का स्वामी जिसे अपने लक्ष्य प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। देवी बोली, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। उसी क्षण देवी ने प्रभु श्री राम को विजय का वरदान दिया और उनके बदन में प्रवेश कर गई। यही वो क्षण था जब सब कुछ शीशे के समान साफ हो गया था कि युद्ध में किसकी विजय है और फिर अधर्म पर धर्म का विजय होता है। रावण मारा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी से यही तात्पर्य है कि हम 107 पुष्प तो चढ़ा देते हैं, लेकिन एक अंतिम पुष्प चढ़ाने से पहले हिम्मत हार जाते हैं। अगर हम राम की तरह संकल्पबद्ध हो जाएं,
सफलता की देवी को अपनी आंखें चढ़ा देने का साहस जुटा पाए, टूटे हुए पैरों के साथ कुछ कदम और चल पाए, कुछ कदम और आगे बढ़ पाए, तो विजय निश्चित है। जैसे श्री राम की विजय निश्चित हो गई थी।